जो इसके अनुसार चलते हैं ना, बहुत बेईमान है ये मन। सदैव हमको गिराने की ही कोशिश की, कभी उठाने की नहीं की। इसको जब देखा है तो ये हमारे नाश का ही कारण बना है, हमारे पतन का ही कारण बना है, हमें गिराने की कोशिश की है। गुरु प्रदत्त विवेक के द्वारा इसको जब पकड़ पाए, समझ पाए, ओहो इसकी तो चाल ही है। जरा सा भी अगर हमें कहीं भी भागवती का आनंद मिलता है, उसी आनंद में हम थोड़ा सा ढील करते हैं और ढील पाते ही हमें वही विषय में गिरा देता है जहां हम फिर बैठे जलते रहे। एक क्षण के विषय संयोग को कई कल्पों तक नरक पहुंचाने की रचना रच देता है। जन्म मृत्यु की परंपरा को बंद करने का समय आ गया है। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हो, उत्तिष्ठ परंतप, गांडीव में प्रत्यंचा चढ़ा और अपने धर्म का पालन कर, मार इनको। ऐसे खड़े हो जाओ और सामने शत्रु विराजमान, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष, ज्ञान का प्रचंड धनुष लेकर विवेक का बाण संधान कर और मार इनको। नए नए बच्चे कैसे धूर्त होते चले जा रहे, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते चले जा रहे, कि ना उनको पता है क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना। तो दशा क्या हो रही, अब देखो क्या दशा हो रही। समाज, पूरा देश पीड़ित, पूरा हमारा वातावरण उस दुख से दुखी क्या हुआ। समस्त उपासकों से प्रार्थना है, ये 1 करोड़ बार गिरावे तो भी हताश मत होना। इस पर हमें विजय प्राप्त। 1 करोड़ बार मुझे फेल कर दे तो ऐसे नहीं होना कि अब क्या करूं, 1 करोड़ बार हार गया। इस पर हम विजय प्राप्त करेंगे और ये बस में होगा, क्योंकि अगर वश में ना होता तो भगवान आदेश ना करते। ये वश में होता है, लेकिन बहुत जन्म का है, खिलाड़ी है और हम इसी के अधीन रहे हैं। ये हमारी नस नस से वाकिफ है, वो जानता है कौन सी नस दबा देंगे तो गिर जाएगा। सच्ची वाणी है, इसको देखा है, बहुत नजदीकी से देखा है। ऐसा फुसला के गिराता है, पूछो मत, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गिराने जा रहा है। ये जीवन बहुत अमूल्य है, पर कभी भी नष्ट हो सकता है और इसी जन्म में मुझे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी है और उसका उपाय है निरंतर स्मरण, नाम वाणी सेवा आदि के द्वारा हम ऐसी वृत्ति बना ले कि श्यामा श्याम के सिवा हमारी एक भी वृत्ति विषयों में न जाए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। काफी सारे जने बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आहार करेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, काटो मती, फुसकार मारो लंबी, बस काटो मती, फुसकार मारो। फुसकार नहीं मारोगे तो तुम्हें घायल कर देंगे लोग। हाँ, फुसकार है। गाँव में किसी के घर में बच्चा हो रहा है या शादी हो रही है तो महाराज जी बकरा लेके बलि देते हैं। मंदिर भी जा रहे हैं महाराज जी। किसका मंगल हुआ बकरे की बलि चढ़ाकर, हमें बताओ। दुष्टों का संहार करने के लिए रूप माता जी ने धारण किया, वो दुष्टों का खून पिया। जो संसार के पवित्र जीवन जीने वालों के लिए वो मृत्यु काल रूप थे, जैसे महिषासुर, शुम्भ निशुम्भ, रक्त बीज। माता जी ने इनका संहार किया। इन बकरी बकरों का थोड़ी संहार करने से माता जी प्रसन्न हो जाती है। ये तो मूर्खता है, कोरी मूर्खता है। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो, लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतनी बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना है। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो, अलग अलग मर्यादा। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चले। हनुमान जी महाराज है, बेटा आज्ञा की, मैंने इसकी रक्षा का व्रत लिया है। अभी तक ही नहीं पूछा था राजा कौन है, मान्य, और मैंने कह दिया है ऐसा है।
माँ आपकी आज्ञा सिरोधार, त्रिभुवन में कोई ऐसा पैदा ही नहीं हुआ कि मेरी माँ रक्षा का व्रत ले और उसे वो मार दे। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हूँ, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे, एक दिन तुम जीत जाओ। हर बात को आनंद मिलो, दुखी काहे को, टेंशन का है। अविनाशी का बच्चा, किस बात में टेंशन है? मृत्यु को भी दबका के भगा दे, वो है भगवत मार्ग। जे काल बस ना परे, किस बात से? एक बार मरना, सबको मरना है। आप स्वस्थ हो, अभी 5 मिनट में एक्सीडेंट हो, मां चटनी हो जाओगे। कभी भी कोई भी कहीं भी हो सकता है। क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना। जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान करो, चौड़ी छाती करके चलो, राधा वल्लभ श्री हरिवन। क्या करेगा ब्लड प्रेशर? चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण। क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते हैं जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? कोई भी दोष, शुक्र शनिचर राहु केतु, कुछ किसी की ताकत नहीं कि भगवान के नाम जप करने वाले का बाल बांका भी कर सकते। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूँ। कलयुग ने वादा किया कि कोई भूल चूक से भगवत प्राप्ति कर ले या स्वर्ग चला जाए, नहीं सीधे हम पूरा नरक हाउसफुल करेंगे। तो देखो, शराब पीना, पराई स्त्री से व्यभिचार करना, मांस खाना, चोरी करना, जुआ, घूस, अपराध प्रवृत्ति, ये बढ़ती चली जा रही है। आप देखो ना, जो ब्रह्मचर्य नष्ट करता है, स्मरण शक्ति नष्ट, धारणा शक्ति नष्ट, इच्छा शक्ति नष्ट, उत्साह नष्ट, शरीर शक्ति नष्ट, कहीं मन न लगना, अस्थिर चित्त, किसी भी कार्य को कहते सबसे पहले ना, उत्साहहीन, हर कार्य के लिए बोझा मानना, ना कर देना, सिकुड़ा हुआ। देखने से ही लगेगा पता नहीं कितना बोझा लादे हुए बैठा दिमाग। भगवान से यदि संबंध है तो हर परिस्थितियों में महान दिग्विजय योद्धा सामने होने पर भी उसको परास्त होना पड़ेगा। महान विपत्ति होने पर भी हम मुस्कुराकर उसे रौंद देंगे। महान कठिनता में भी हम धैर्य नहीं खोएंगे यदि भगवान से हमारा संबंध है तो। हम संसार से संबंध माने हुए लेकिन भगवान को अपना नहीं माने हुए, इसीलिए हर परिस्थिति हमें रौंद देती है। सच्ची मानिए, सारे संबंध झूठे हैं। तुम किसी के काम लायक हो इसलिए तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, और अगर काम लायक ना हो तो यहाँ आप देख लो कोई प्यार नहीं कर रहा। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं वो गंदी गंदी बातें मन में आती हैं तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जप चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है तो अंदर तो आ नहीं सकता। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी। वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर्य नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है।
अगर हम ब्रह्मचर्य से सही चले और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो कोई ऐसी बात नहीं जो हम बोल ना सके। तो ऐसे थोड़ी, अब जैसे अपने लोग हैं, अब ज्ञान मार्ग का प्रश्न कर दो आप, या भक्ति मार्ग करो या कर्म मार्ग करो, अष्टांग योग का करो, तो आपको हर उत्तर मिलेगा। तो गुरुजी आप जैसी बुद्धि कहाँ से मिले? ब्रह्मचर्य से। अगर हम ईमानदारी से सच्चाई से चले तो हम उस स्थिति को जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे कुंडली जागर हो, चाहे आत्मबोध हो, चाहे प्रेम हो। हमारे लिए तो बनी ना स्थितियां, ये धोखे में काहे को रखो। ईमानदारी से अंदर बैठ के देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विजय प्राप्त किया इनका, स्थूल सूक्ष्म कारण इनका बाद हुआ क्या क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।